देश में लॉकडाउन के चलते हर चीज बंद है। ऐसे में पढ़ाई करने वाले छात्रों का समय बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। संसाधनों की कमी, नेटवर्क की समस्या और फोन ना होने के चलते पढ़ाई तुहर द्वार योजना सूरजपुर में दम तोड़ती नजर आ रही है। जहां शिक्षकों की मेहनत के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद के दौरान स्कूली बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ने के लिए पढ़ई तुहर द्वार योजना का शुभारंभ किया था, जिसके जरिए लाखों छात्र बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। लेकिन सूरजपुर जिले में संसाधनों की कमी, नेटवर्क की समस्या और फोन की कमी के चलते पढ़ई तुहर द्वार में शिक्षकों की मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जिले में लॉकडाउन से जारी योजना के तहत बच्चों की संख्या की जितनी उम्मीद लगाई गई थी, उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि अप्रैल महीने से जारी ऑनलाइन कक्षाओं का सही संचालन होने के बाद बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेट भरवा नहीं पा रहे हैं। जिनके पास इंटरनेट, हम लोग पालकों से संपर्क करके बता रहे हैं कि भाई आप लोग पता नहीं क्या किए कि नहीं पढ़ लिख पाए, तो आज ये काम कर रहे हैं, बच्चों को तो कम से कम पढ़ाई से जोड़िए। समझते भी हैं, इंटरनेट भी भरवाते हैं, लेकिन उसमें से 50% पालक जो हैं अपने काम पर लेकर के चले जाते हैं, जिससे जो ऑनलाइन कक्षा का समय अगर हम लोग दिन में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों का हाल बताते हुए छात्र ने कहा, लॉकडाउन और कोरोना वायरस से उपजे हालात में मजबूरीवश हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है और स्मार्टफोन घर पर एक है, जिससे मेरे पापा मजदूरी पर जाते समय ले जाते हैं। वहीं दूसरा मोबाइल खरीदने के पैसे भी नहीं है, जिस वजह से दूसरों से मोबाइल मांगकर पढ़ाई करनी पड़ती है और इधर उधर से व्यवस्था कर नेट का पैसा कभी कभी देता। हम लोग का ऑनलाइन पढ़ाई तो मोबाइल में ही होता है और किसी भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अब अभी बीमारी है तो साथ में पढ़ा नहीं सकते हैं, तो मजबूरी से करना पड़ रहा है और हम लोग को पढ़ाई में बहुत परेशानी जानता है। अभी समझ रहे होंगे टीचर लोग, पर क्या कर सकते हैं, हम लोग की मजबूरी है पढ़ाने में। तो वो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई तो इस तरह करते हैं कि मोबाइल में, मतलब कि मोबाइल किसी का, मैं अभी मेरा बात बता रहा हूँ, मैं मतलब मोबाइल किसी का मांग के उसी में पढ़ता हूँ। तो वहीं अधिकारियों की माने तो राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिले में योजना का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्र में पढ़ई तुहार द्वार योजना के संचालन के लिए प्रयास जारी है। नेटवर्क समस्या से भी सरकार को अवगत करा दिया है। बच्चों को घर बैठे अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए शासन द्वारा बहुत ही अच्छी स्कीम पढ़ई तुहार द्वार स्टार्ट करी गई है। इसके अंदर जहां पर भी बच्चे नेटवर्क से जुड़ पाएँ और जिनके पास डेटा और दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, वो लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे ग्रामीण सुदूर अंचल के बच्चे हैं, उनको भी नुकसान ना हो, जैसे जैसे आप देखेंगे नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ेगा, कोई अगर नए टेलीफोन टावर्स लगेंगे तो उसके माध्यम से बढ़ाया जाएगा। बहरहाल आपने देखा कि पढ़ई तुहर द्वार योजना किस तरह जिले जिले में दम तोड़ती दिखाई दे रही है। गरीब तबके के लिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन ले पाना और हर महीने उस पर लगने वाले नेट के लिए पैसे जुटा पाना आसान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालातों में आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। सूरजपुर से इमाम हसन के साथ अर्चना कौशल, हिंदी खबर।